वृष राशि वालों का अक्टूबर माह का संपूर्ण राशिफल। वृष ई उ ए ओ वा वी वु वे वो। अक्टूबर महीने में वृषभ राशि वालों के पुरानी अवधारणाओं को छोड़कर जीवन में नए फैसले लेने होंगे। अपनी पुरानी आदतों को त्याग नए विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ें। अक्टूबर महीने में आप प्यार, करियर और धन के मामले में लकी रहेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें और सेहत को लेकर लापरवाही ना बरतें। अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और कड़ी मेहनत से पीछे ना हटें। खुद के प्रति ईमानदार रहें। यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से आपको बहुत ज्यादा अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपको बराबर आर्थिक लाभ इस महीने होते रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब महीने के पूर्वार्ध में होता हुआ दिख रहा है। महीने के उत्तरार्ध में आमदनी के मुकाबले खर्चों की अधिकता रहने की संभावना है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। करियर के मामले में काम का दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए नौकरी में आप जी भरकर मेहनत करें, उसका आपको सटीक परिणाम मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। कुछ नए लोगों से आपको व्यावसायिक लाभ होने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों को इस महीने सबसे ज्यादा चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई में बारंबार विघ्नों की उपस्थिति आपको पढ़ाई से हटा सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम संबंधों में प्रेम के साथ साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए तैयार रहें। झगड़े के साथ साथ बाहर के लोगों का हस्तक्षेप, पारिवारिक लोगों की कहासुनी आदि बहुत सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपस में सामंजस्य स्थापित होगा। रिश्ते में परिपक्वता आएगी और घर में खुशियों का आगमन होगा। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी आपसी प्रेम आपको एक डोर में बांधे रखेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर है। पेट से जुड़ी समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वाणी में कड़वाहट रहेगी और कुटुंब के लोगों में आपस में प्रेम की कमी महसूस हो सकती है। इस वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद 20 अक्टूबर से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कमी आएगी और घर का माहौल सुधरेगा और चले आ रहे विवादों में शांति होगी। चौथे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तथा 17 अक्टूबर से वह आपके छठे भाव में चले जाएंगे तथा वक्री शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके चौथे भाव पर बनी रहने वाली है। इस कारण से पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और घर का माहौल कभी अच्छा रहेगा तो कभी उसमें झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको सावधानी से घर की स्थितियों पर ध्यान देना है, नहीं तो स्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। महीने का पूर्वार्ध भाई बहनों से प्रेम दर्शा रहा है, लेकिन उत्तरार्ध में उन्हें खुद चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको उनके साथ खड़े रहकर उनकी मदद करनी चाहिए। वृष राशि वालों को अक्टूबर महीने में अपने सेहत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हेल्दी डाइट लें। अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें। आपको अधिक तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए सेल्फ केयर एक्टिविटीज में जरूर शामिल हों। आराम करने के लिए थोड़ा समय निकालें। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? प्यार के मामले में वृष राशि वाले अक्टूबर महीने बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। इस महीने सितारे आपके पक्ष में हैं। साथ ही संग रिश्ते मजबूत होगा और जीवन साथी की तलाश कर रहे लोगों की परफेक्ट पार्टनर से मुलाकात होगी। अपनी बातों को खुलकर बोलें और साथी के प्रति ईमानदार रहें। यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो धूप छांव की स्थिति रहने वाली है। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु उपस्थित रहेंगे, उस पर मंगल की दृष्टि भी होगी और देवगुरु बृहस्पति भी उस पर अपनी दृष्टि रखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में प्रेम का भाव तो रहेगा, लेकिन बहुत सारे ड्रामे जैसी स्थिति बन सकती है।
कभी आपके प्रियतम आपको परेशान करेंगे और कभी आप मानसिक रूप से परेशानी महसूस करेंगे। कभी आपको लगेगा कि आपके रिश्ते में कोई बाहर का व्यक्ति परेशानियां खड़ी करने की कोशिश कर रहा है और कभी आपके खुद अपने ही आपके रिश्ते को लेकर आपसे 100 प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप कुछ समय के लिए खुद को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं और इसी वजह से आपके प्यार का भाव कम हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा क्योंकि बुध और सूर्य दोनों ही ग्रह पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति की अमृत जैसी दृष्टि आपके पंचम भाव को संभालेगी। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें और उनकी की गई बातों को भी नजरअंदाज करने की कोशिश करें। किसी भी अच्छे रिश्ते को संभालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है थोड़ा समय बीत जाने दें। महीने के उत्तरार्ध में आप स्वयं महसूस करेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपको परख रहे थे और आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप चाहे तो उनसे प्रेम विवाह की बात भी कर सकते हैं और संभावना पूरी है कि वो आपका प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे और आपके प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने अपनी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाले रखेंगे और आपके विवाह की रक्षा करेंगे। हालांकि वक्री शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर होगी, जिससे आपको अपने वैवाहिक जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत रहना होगा। आपको अपनी कमियों को समझना होगा और उन्हें स्वीकारते हुए अपने जीवन साथी का एक अटूट साथी बनने की कोशिश करनी होगी। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे तब जीवन साथी से किसी बात को लेकर अहम का टकराव संभव है। इन परिस्थितियों को टालने की कोशिश करेंगे तो आपका विवाह अच्छे से चलेगा और आपसी प्रेम बना रहेगा। इस महीने आपको आपके रिश्ते में कोई खुशखबरी मिल सकती है या संतान जन्म से संबंधित कोई खुशखबरी से घर में खुशियां आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में कैसा रहेगा ये महीना? करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ज्यादा मेहनत करवाएगा। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज दशम भाव में वक्री अवस्था में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा काम का दबाव महसूस होगा। आप लगातार मेहनत करेंगे और यह मेहनत व्यर्थ तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी आपको उसका परिणाम नहीं दिखेगा। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जमकर मेहनत करें, आने वाले समय में उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में आपकी स्थिति को अनुकूल बनाएंगे, विरोधियों को धूल चटाएंगे और आपकी स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। इसके बाद 13 अक्टूबर से शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छे पदभार की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। राहु महाराज एकादश भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखेंगे और अपने कुछ ऐसे खास विरोधियों से आप सावधान रहें जो बराबर आपको परेशान करते हैं, क्योंकि उनमें से कोई चापलूसी के द्वारा आपके वरिष्ठ अधिकारियों के कान भर सकता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में आंख और कान खुले रखें। महीने के पूर्वार्ध में नौकरी में बदलाव की स्थिति भी बन सकती है। यदि आपने किसी अन्य नौकरी के लिए आवेदन किया है तो वह आपको मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यह महीना आपको लाभ देगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव में रहकर व्यापार से अच्छा धन लाभ प्रदान करेंगे। एकादश भाव के राहु और प्रथम भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आर्थिक चुनौतियां कम होगी। व्यापार को अच्छा रास्ता दिखेगा। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से जुड़ेंगे और व्यापार में उन्नति के द्वार खुलेंगे। मंगल 20 अक्टूबर से कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में जाएंगे, जो व्यापार के लिए नए रास्तों को खोलने का काम करेंगे। आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुस्साहस दिखाकर जोखिम उठाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वक्री शनि महाराज और बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे व्यावसायिक साझेदार से सामंजस्य स्थापित करके व्यापार में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और अनेक चुनौतियों के बावजूद व्यापार सहित दिशा में उन्नति करेगा।
कार्यों में सावधानी रखनी होगी। नौकरी में बढ़ोतरी मिल सकती है। नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। करियर संबंधी कोई निर्णय दूसरों के प्रभाव में आकर न लें। अपनी भावनाओं का ध्यान रखें। व्यापारियों के लिए ये साल लाभदायक है। निवेश का लाभ मिल सकता है। इस धन को डबल करने का मौका मिल सकता है, लेकिन कोई रिस्क न लें। वृष राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। यह अपने स्किल को प्रदर्शित करने और अपनी योग्यता से बॉस को इम्प्रेस करने का बेस्ट टाइम है। इससे आपको उन्नति के नए असर मिलेंगे। आप करियर की नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें और सफलता आपको जरूर मिलेगी। अक्टूबर महीने में वृष राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अपने खर्चों पर नजर रखें। जल्दबाजी में किसी चीज की खरीदारी से बचें। निवेश के अवसर में वृद्धि संभव है, लेकिन बिना अच्छी रिसर्च के निवेश का फैसला ना लें। याद रखें कि धीरे धीरे और निरंतर किए जाने वाले प्रयासों से आर्थिक सफलता जरूर मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? प्रयासरत रहना होगा। आपको अपनी कमियों को समझना होगा और उन्हें स्वीकारते हुए अपने जीवन साथी का एक अटूट साथी बनने की कोशिश करनी होगी। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब जीवन साथी से किसी बात को लेकर अहम का टकराव संभव है। इन परिस्थितियों को टालने की कोशिश करेंगे तो आपका विवाह अच्छे से चलेगा और आपसी प्रेम बना रहेगा। इस महीने आपको आपके रिश्ते में कोई खुशखबरी मिल सकती है या संतान जन्म से संबंधित कोई खुशखबरी से घर में खुशियां आ सकती हैं। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वाणी में कड़वाहट रहेगी और कुटुंब के लोगों में आपस में प्रेम की कमी महसूस हो सकती है। इस वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद 20 अक्टूबर से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कमी आएगी और घर का माहौल सुधरेगा और चले आ रहे विवादों में शांति होगी। चौथे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तथा 17 अक्टूबर से वह आपके छठे भाव में चले जाएंगे तथा वक्री शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके चौथे भाव पर बनी रहने वाली है। इस कारण से पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और घर का माहौल कभी अच्छा रहेगा तो कभी उसमें झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको सावधानी से घर की स्थितियों पर ध्यान देना है, नहीं तो स्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। महीने का पूर्वार्ध भाई बहनों से प्रेम दर्शा रहा है, लेकिन उत्तरार्ध में उन्हें खुद चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको उनके साथ खड़े रहकर उनकी मदद करनी चाहिए। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। अक्टूबर नवंबर का समय थोड़ा कमजोर है। इस वक्त सावधानी रखने की जरूरत है। आपका गलत बिहेवियर और गलत काम परेशानियां बढ़ाएगा। कोर्ट केस चल रहा है तो उसे निपटाने की पूरी कोशिश करें। नौकरी और बिजनेस की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन बीच में ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जब बिजनेस से जुड़े जरूरी लोगों से मदद नहीं मिल पाएगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां पेश आएंगी जो आपकी शांति को भंग करने के लिए पर्याप्त सिद्ध होंगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर खास सावधानी रखने की जरूरत है। रिस्क लेने से नुकसान होने का अंदेशा है। खास लोगों के साथ रिश्तों में भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। मई से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में मनचाही स्थितियां बनेंगी। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे।
नई नौकरी की तलाश में हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स मिल सकते हैं। सेहत कैसी रहेगी आपकी? कोई बीमारी है या दांतों से जुड़ी दिक्कत है तो इसे नजरअंदाज न करें। दांत से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है। खून की कमी हो सकती है। हृदय संबंधी बीमारी है तो खान पान का ध्यान रखें, वरना ये बीमारी ज्यादा बढ़ सकती है। अंकों के आधार पर राशिफल। जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, इस अंक का स्वामी सूर्य है। सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र के साथ आपके लिए शुभ योग बन रहा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन मिलेगा, नए काम शुरू होंगे। विद्यार्थियों को मनचाहे विषय में प्रवेश मिलेगा। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। संतान को सफलता मिलेगी, जिससे माता पिता प्रसन्न रहेंगे। अविवाहित कन्याओं का विवाह इस साल हो सकता है। जो महिलाएं संतान सुख पाना चाहती हैं, उनकी ये इच्छा भी पूरी होगी। जो लोग प्रमोशन पाना चाहते हैं, उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। इस साल जिनका विवाह होगा, उनका जीवन सुखद रहेगा। पेंशन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। रिटायरमेंट के बाद घर, व्यापार से जुड़ा लाभ हो सकता है। इस साल धन संपत्ति, कानूनी, पारिवारिक विवाद शांत होंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनकी बाधाएं दूर हो सकती हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उनकी नौकरी, वीसा से जुड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। इस अंक के लिए पूरा साल सकारात्मक रहेगा। आप निम्न उपाय कर सकते हो जो उपाय आप कर सको। महीने के पूर्वार्ध में उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न चांदी की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को धारण करें। आपको प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को अपने दोनों हाथों से साबुत मूंग खिलाना उत्तम रहेगा। गुरुवार के दिन लाल गाय को चने की दाल खिलाएं। हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। दान पुण्य करें। वस्त्र दान, अन्न दान करें। लकी कलर नीला। लकी नंबर 2। अंक भविष्यफल। जय माता दी। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री हैं। बेल आइकॉन को दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।